इंडिपेंडेंस डे 2019 पर एक नहीं बल्कि चार मूवीज हो रही हैं रिलीज। अब सवाल ये है कि क्या इस क्लैश को अवॉइड करने के लिए प्रोड्यूसर्स करेंगे अपनी डेट चेंज या फिर टिके रहेंगे फॉर वन ऑफ द बिगेस्ट बॉलीवुड क्लैशेस। इंडिपेंडेंस डे 2019 में होने वाला है एक नहीं बल्कि चार फिल्म्स का बॉक्स ऑफिस क्लैश। जॉन अब्राहम स्टारर बाटला हाउस, मल्टी स्टारर मिशन मंगल और प्रभास की मच अवेटेड फिल्म साहो। ये चारों फिल्म्स साथ करेंगी compete एट द बॉक्स ऑफिस। रणबीर कपूर आलिया भट्ट स्टारर ब्रह्मास्त्र के मेकर्स भी पहले इसी डेट पर अपनी फिल्म रिलीज करने वाले थे, बट प्रोडक्शन डिलेस के चलते ये पॉसिबल नहीं हो पाया। ये न्यूज सुन के तो मैं ही नर्वस हो रही हूँ। मेड इन चाइना, बाटला हाउस, साहो एंड मिशन मंगल। चलिए बात करते हैं एक एक फिल्म की। वी टॉक अबाउट मेड इन चाइना, ऑफ कोर्स राजकुमार राव हु इज द एक्टर ऑफ द ईयर, एंड दिनेश विजन के साथ फिर से वो नजर आएंगे, सो दैट इज अनदर एक्साइटिंग पार्ट। वी हैव बाटला हाउस जो रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है, जॉन अब्राहम इज हेडिंग इट, एंड ये इंसिडेंट इतना कंट्रोवर्शियल था दैट पीपल वांट टू नो कि कैसे दर्शाया जाएगा। सो आई एम एक्साइटेड फॉर दीज टू फिल्म्स। व्हाट अबाउट यू? मिशन मंगल, definitely. It's about the Mars mission. Everybody, I mean, all around the world, people have eyes on the mission, had the eyes on the mission, and now probably will also have eyes on the movie. Akshay Kumar ki, one of the big budget movies that's going to be releasing, and उन लोगों ने बहुत पहले ही dates actually अपने लिए कर दी थी, लेकिन अब looking at the thing that another movie has come into the picture, we're talking about Saho again, Prabhas ki, after Bahubali. It's going to be one of the biggest ones, and I don't even have to speak about how big will that be. It is one of the costliest movies ever made. And in fact, ये तमिल, तेलुगु and हिंदी में रिलीज होने वाली है. भूषण कुमार, who is one of the co-producers for Saho and Batla House, had to say that we are also stuck in this whole situation. Absolutely. हमने Batla House की dates already fix कर दी थी, and now because these Saho की dates south से आई हैं, we can't really have a solution for it. But they're still hoping कि शायद mid-year तक they will be able to change one of the dates or probably stick their guns and see what happens in the box office. But you know Gunjan, हमने ये काफी ट्रेंड देखा है कि हॉलिडे सीजन का जो वीकेंड होता है, जो लॉन्ग वीकेंड मिलता है, एवरी प्रोड्यूसर एंड मेकर इज एक्चुअली आइंग ऑन दैट। आई एम श्योर फिलहाल इन 2018 दे हैव ऑलरेडी आइड ऑन 2020 में कौन सा लॉन्ग वीकेंड होने वाला है। दे सिट विद द कैलेंडर्स आफ्टर और बिफोर मेकिंग द फिल्म। तो ये ट्रेंड चला आ रहा है। रिसेंटली वी सॉ कि सिम्बा और जीरो का कितना बड़ा क्लैश होने वाला था, विच दे अवॉइडेड बाय मूविंग इट एंड शिफ्टिंग इट बाय 1 वीक। लेकिन स्क्रीन्स की फाइट तो रहेगी ही, ऑडियंस तो बटेंगे ही। तो अगर 4 फिल्में साथ में रिलीज हो रही है, people will want to go to their favorite actor or maker, उस फिल्म को देखने जाएंगे, तो ऑडियंस तो बिल्कुल बटेंगी। तो I think that 4 मूवी साथ में रिलीज होना is definitely a loss for the makers. Absolutely, and हमने जो भी recent times में देखा है, जब भी कोई बड़ी मूवी and 2 बड़ी मूवीज अगर साथ में बॉक्स ऑफिस पे रिलीज होती हैं, like if one was a small budget movie, it can still get away with it. But अगर आपको उतने ही returns चाहिए because you've put in that kind of money, आपको बॉक्स ऑफिस पे वो नंबर मिल ही नहीं सकता, even if you actually release on a weekend. And काफी बड़ा weekend है, people want to encash that whole weekend idea, लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है somewhere people have to start becoming smarter, and financial decisions will have to be taken not on the 4 weekends, the 4 big weekends that we have around the year, but also the smaller weekends, because it's always better that you stick to your guns, you stick to your movie, and hope that people will come there for the script and stick to it no matter you get a big release or not. And not to forget कि distributors भी बढ़ जाते हैं, they have their own clan. तो single screen theaters की अगर बात करें, they will be in a fix कि कौन सी फिल्म को हम रिलीज कराए, बिकॉज रिसेंटली सिम्बा और जीरो के साथ भी वही हुआ था। तो स्क्रीन जरूर बटेंगे, ऑडियंस बटेंगी, तो आपकी फिल्म के नंबर्स, जिस तरीके से ओपनिंग वीकेंड का क्रेज भी है मेकर्स को कि ओपनिंग वीकेंड में क्या नंबर्स आए हैं, वो नहीं मिलेंगे। तो we'll just have to wait and watch कि क्या ये हॉलिडे वीकेंड वॉर जो है वो चलेगा, एंड या फिर वो अपने डेट्स को रीशफल करेंगे।